नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आखिरकार ओवरब्रिज की जारी हुई निविदा। रेलवे ने ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए जारी की निविदा। सरेखा ओवरब्रिज को लेकर निविदा हुई जारी। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा डेंजर रोड बाईपास मार्ग। पहली ही बारिश में सड़कों के उड़े धुर्रे। भारी वाहनों के गुजरने से दब जाएगी सड़क। गुणवत्ताहीन सड़क के हाल हुए बेहाल। नगरपालिका अध्यक्ष पद निर्वाचन के पूर्व बालाघाट के भाजपा नवनिर्वाचित पार्षदों का भोपाल दौरा। बालाघाट से इंदौर भोपाल रवाना हुए नवनिर्वाचित पार्षद। प्रकृति और धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ हुए रवाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी करेंगे मुलाकात। आयोग अध्यक्ष ने कहा, चुनावी थकान मिटाने गए हैं पार्षद। शहर में बढ़ते यातायात दबाव को लेकर शहर के ऑक्सीजन जोन की बलि देकर डेंजर रोड में करोड़ों रुपये की लागत से बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यह बाईपास मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि लोग और सड़क की हालत बयां करती है। पहली ही बारिश में सड़कों के धुर्रे उड़ गए हैं। वहीं सड़क पर बिछाई गई डामर की परत इतनी पतली है कि भारी वाहनों के गुजरते ही यह सड़क दब जाएगी। गौरतलब हो कि शहर के ऑक्सीजन जोन को बलि देकर बाईपास बनाने का जमकर विरोध किया गया था। यहां तक कि चिपको आंदोलन के साथ ही कथित पर्यावरण प्रेमियों ने रक्षा सूत्र तक अभियान चलाया था। यही नहीं बल्कि जनमानस की भावना को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ने भी इसके निर्माण को लेकर जनभावनाओं के अनुरूप कार्य किए जाने का कोरा वादा किया था, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर की सक्रियता और बाद में कथित पर्यावरण प्रेमियों और क्षेत्रीय विधायक के हथियार डालने के बाद इसका निर्माण प्रारंभ किया गया। पहले तो दर्जनों हरे भरे पेड़ों की बलि दे दी गई, जिसके बाद इसका निर्माण शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत से ही सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार देखने को मिला। पहले तो सीमेंट से बने पुलिया पर पानी की उतराई नहीं की गई, जिससे बनाया गया दूसरे पुलिये का ऊपरी भाग उखड़ गया था, जिसे छिपाने के लिए ठेकेदार द्वारा उसमें लीपापोती की गई। जिसके बाद सड़क के बाईपास बनाने के अनुरूप उसमें वह मजबूती नहीं दी गई जो बाईपास में दिखाई देनी चाहिए, जिसके कारण बाईपास सड़क पहली ही बारिश में उखड़ने लगी है, जिसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं ठीक नहीं हैं। वहीं अब लोग इसे भ्रष्टाचार की सड़क कहने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। राहगीर मंगल सहारे का कहना है कि सड़क का पूरा निर्माण बताता है कि किस प्रकार सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई, जिससे ये सड़क बाईपास न होकर किसी गाँव की सड़क जैसी प्रतीत होती है। सड़क की स्थिति बयां करती है कि यह भारी वाहनों का दबाव नहीं झेल पाएगी। निर्माण तो हुआ ही नहीं, ऐसा लगा ना। उधर से आओ तो पूरे गड्ढे ही हैं, पुल भी का पास के भी गड्ढे हैं, ये भी देखो खुदाई गया है, घास रोड नहीं है। जिसमें इसमें क्या है, बाईपास बनाई जा रही है डेंजर रोड, तो इसमें बड़े बड़े वाहन निकलेंगे, तो क्या लगता है कि बड़े वाहन यहाँ से निकल पाएंगे? नहीं, उम्मीद कम है, क्योंकि बहुत निर्माण के लिए झाड़ों पेड़ काटना पड़ेगा। नहीं, पेड़ काट के भी बनाया गया है, इसका निर्माण कार्य अभी भी पेड़ तक जारी है, अभी तक बन नहीं पाई है, तो कैसे बड़े वाहन निकल पाएंगे? और अभी छोटे वाहनों की क्या स्थिति है यहाँ से? छोटे वाहन का तो पता नहीं लगा। डॉक्टर आशीष बंसोड़ की माने तो बाईपास सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जब पहले ही बारिश में सड़क उखड़ गई तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सड़क कितनी मजबूत है। यदि यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं तो निश्चित ही यह सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये जो इंडिया में चल रहा है, हर तरफ करप्शन ही करप्शन की भेंट चढ़ रही है। मतलब रोड का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और उखड़ने लगी है, तो अब क्या कह सकते हैं इसमें। जैसा कि नगर में बाईपास को लेकर यातायात में जो दुर्घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए एक बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। काफ़ी भारी वाहन यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अभी ये रोड की ऐसी स्थिति है, तो क्या यहाँ से भारी वाहन निकलना तो नामुमकिन है। ये मतलब कहना चाहिए कि पहली बारिश में ये हाल है कि रोड उखड़ने लगी है, तो आगे तो इसका कोई भविष्य ही नहीं है। मतलब भारी वाहन जाना तो संभव नहीं है यहाँ से, और हल्के वाहनों के लिए भी कोई खास अच्छी रोड नहीं बनी है ये। ओवरब्रिज बालाघाट के लिए अब तक केवल एक सपना ही है, लेकिन यह सपना जल्द पूरा होगा। जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की पहल के बाद रेलवे विभाग ने बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में बालाघाट गोंदिया मार्ग पर सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए 14,15,03,000 रुपये की निविदा आमंत्रित की है, जिसकी अंतिम तिथि 7 अक्टूबर रखी गई है।
संभवतः जल्द ही इसका भूमि पूजन भी किया जाएगा। हालांकि ओवरब्रिज और अंडरपास ब्रिज के निर्माण में अभी देरी है, जिससे अभी कुछ दिन और लोगों को परेशानी भरे उठाने पड़ सकते हैं। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण के लिए जारी किए गए जनहितैषी कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल धनवे के लिए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने लोकसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। फिलहाल सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का सपना अब पूरा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी शहर के भटेरा और बैहर चौकी पर ओवरब्रिज की अति आवश्यकता के बावजूद यहां ब्रिज का सपना कब पूरा होगा, इस पर अभी संशय बना है और संभवतः अभी वर्षों नहीं लगता कि यह पूरा होगा। सावन मास में भगवान शिव का पूजन लाभदायक और फलदायी होता है। प्रतिवर्ष सावन मास में शिवधाम में भक्तों की भीड़ भगवान शिव के पूजन के लिए लगी रहती है, जहां भक्त भगवान शिव का पूजन कर उनसे मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर के महामृत्युंजय घाट में स्थित भगवान शंकर के विशाल प्रतिमा स्थल पर सावन मास में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस वर्ष सावन मास में जिले की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना से 1.25 महीने की अखंड ज्योत भगवान शिव के चरणों में प्रज्वलित की गई है। महामृत्युंजय घाट स्थित शिव मंदिर के पुजारी भुवन लेल्हारे ने बताया कि प्रतिवर्ष सावन मास में यहां भगवान शिव के अभिषेक पूजन के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष शिव मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया जा रहा है। वहीं 5 जुलाई को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसके समापन पर 6 जुलाई को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहीं इस वर्ष 1.25 महीने तक भगवान शिव के समक्ष अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है, जिसका विसर्जन कृष्ण प्रतिमा के विसर्जन के दिन होगा। विशेष पूजा में आज अभिषेक रखाया गया था सुबह, अभी फिर अभिषेक चल रहा है और रामायण जी का पाठ चल रहा है। और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं सावन में? अखंड रामायण भी होगी। अभी 5 तारीख के दिन 5 तारीख को अखंड रामायण रखी गई है। 6 तारीख को शनिवार के दिन हवन पूजन किया जाएगा और इस वर्ष विशेष में 1.25 महीने की अखंड ज्योति रखी गई है, जो कृष्ण विसर्जन के दिन समापन होगा। सहयोगी बसंत बघेल ने बताया कि सावन मास में प्रतिदिन यहां भगवान शिव के अभिषेक पूजन के साथ ही सत्संग सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंदिर में दर्शनार्थ पहुंचने वाले भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। सावन के तीसरे सोमवार को भी यहां 1 अगस्त को भगवान शिव के अभिषेक पूजन में भक्तगणों ने अपनी उपस्थिति देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन माह के अवसर पर जागपुर घाट में प्रतिदिन शिव भगवान का पूजन अभिषेक किया जाता है। सुबह शाम आरती होती है और ये जो रामायण चल रही है, ये रामायण सावन माह के प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है और सभी भक्तों को प्रति सोमवार की एक विशेष पूजा के महाप्रसादी वितरण की जाती है और सत्संग के कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर। 1.25 महीने के अखंड और 1.25 महीने की यहाँ पर अखंड ज्योत जलाई गई है, जो बाबा भोलेनाथ के चरणों में अर्पित है। मानसिक तनाव में महिला द्वारा जहरीली दवा खाने से बीमार होने के बाद उसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय महिला हट्टा थाना अंतर्गत गोदरी निवासी लक्ष्मी श्रीनाग है, जिसने मानसिक तनाव में जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे उल्टियां होने लगी, जिसकी बदबू से परिजनों को पता चला कि महिला ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया है। जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। पता नहीं, मैं क्या बालाघाट में था, मेरे को घर से फ़ोन आया, बोले तबीयत खराब है चाची की, तो बोले हॉस्पिटल तक आओ, तो मैं हॉस्पिटल आया। क्या जानकारी लगी आपको? मेरे को कोई जानकारी नहीं, बोले पारिवारिक विवाद हुआ बोले और अचानक बोले बेहोश हो गई। ये बस मेरे को जानकारी नहीं थी। तो अभी यहाँ लेकर आए आप? हाँ, यहाँ लेकर। कहाँ की रहने वाली है? गोदरी। अच्छा, कौन लगती हैं आपके? चाची लगती है। क्या नाम आपका? मैं हिपुराम मार्केट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी देवी तालाब के तट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से सावन मास में कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो 1 अगस्त को गणेश मंदिर से कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। नगर के प्राचीन गणेश मंदिर से ये कांवड़ यात्रा मेन रोड सरेखा, कोसमी, नवेगांव, नेत्रालिंगा होते हुए हट्टा से किरनापुर और आज 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे लांजी पहुंचेगी, जहां भगवान कोटेश्वर का मां वैनगंगा के पावन जल से जलाभिषेक किया जाएगा।
भगवान शिव की उपासना और आराधना का माह सावन मास प्रारंभ हो गया है। पूरे सावन मास में शिव भक्त कांवड़िए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने उनके धाम पहुंचते हैं। जिले के लांजी स्थित प्राचीन कोटेश्वर धाम में प्रतिवर्ष सावन मास में दूर दूर से कांवड़िए जल लेकर पहुंचते हैं और भगवान कोटेश्वर का जलाभिषेक कर परिवार, समाज, क्षेत्र और जिले में सुख शांति, समृद्धि और अमन चैन की कामना करते हैं। इसी भाव को लेकर सावन मास में शिव भक्त कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट के शिव भक्त कांवड़िए देवी तालाब के तट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ में मां वैनगंगा का जल लेकर कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। धर्मप्रेमी सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि ये खुशी की बात है कि धर्म की तरफ युवा मुड़ रहे हैं और बालाघाट में जिस प्रकार से युवाओं में शिव भक्ति को लेकर उत्साह है वह कम ही देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस समिति द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। यह नगर भ्रमण करके लांजी पहुंचेगी कल। शिव भक्तों में बहुत उम्मीद है और हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। कि हिंदू समाज के लिए और धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। युवा वर्ग ज़्यादातर धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है इससे और अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहा है। श्री गणेश मंदिर कांवड़ समिति अध्यक्ष ललित मानकर ने बताया कि बीते 2 साल कोविड के कारण सावन मास में कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकी, लेकिन इस वर्ष सावन मास में कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह है और आज प्राचीन भगवान गणेश मंदिर से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो हट्टा, किरनापुर, भानेगांव, बोलेगांव होते हुए लांजी पहुंचेगी, जहां स्थित प्राचीन कोटेश्वर धाम सिद्धपीठ में विराजित भगवान कोटेश्वर का पावन जल से जलाभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हट्टा में भोजन के साथ ही किरनापुर में विश्राम की व्यवस्था और बोलेगांव में भोजन के बाद सीधे लांजी पहुंचकर भगवान कोटेश्वर का जलाभिषेक कर प्रदेश सहित जिले की सुख शांति, समृद्धि और अमन चैन की कामना की जाएगी। यात्रा आप देख रहे हैं बालाघाट श्री गणेश मंदिर जैन टाकिल मैदान से निकाली गई है, जो कि बालाघाट से हट्टा, किरनापुर होते हुए लांजी कोटेश्वर धाम पहुँचेगी। कौन से वर्ष है ये? यह कांवड़ यात्रा का वर्ष 9वां है। प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ हमारी समिति द्वारा निकाली जाती है।